मुझे अपनी असली मैच के पहले शायद 2 घंटे पढ़ाई बंद करनी होगी, नहीं तो मैं अपने मैच पर ध्यान देने के बजाय गणित के सवाल कर रही होंगी। नमस्ते, मैं अनाहत सिंह हूँ, जो 3 बार की भारतीय राष्ट्रीय चैंपियन और भारतीय नंबर बन चुकी हूँ। मैंने वास्तव में जब 5 साल की थी तब बैडमिंटन खेलना शुरू किया, तो मैंने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी शुरुआत की थी और मैंने राष्ट्रीय स्तर पर खेला और मैंने काफ़ी बड़े इवेंट्स में भी खेला, लेकिन निश्चित रूप से मैं काफ़ी छोटी थी। लेकिन मैंने 8 साल की उम्र में शौकिया तौर पर स्क्वैश खेलना शुरू किया। मेरी बड़ी बहन खेलती थी और मैं बस उसके साथ कुछ प्रशिक्षण और अभ्यास सत्रों में शामिल हो गई क्योंकि वह जगह घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर थी, तो मैं उसे छोड़ने और लेने जाती थी और मैंने कुछ बार इसे आज़माया और मुझे ये वास्तव में पसंद आया और कभी-कभी मैं उसके साथ यात्रा करती थी और मेरे माता-पिता मुझे टूर्नामेंट्स में दाखिल कर देते थे और कुछ सालों तक मैंने बैडमिंटन और स्क्वैश दोनों खेली, तो मैं दोनों टूर्नामेंट्स में खेलती थी। मुझे पता था कि मैं एक खेल को पेशेवर रूप से खेलना चाहती हूँ, तो मुझे चुनना होगा। समय के साथ ऐसा नहीं था कि मैंने एक रात में निर्णय ले लिया कि मैं एक को चुनूँगी। ये लगभग 1 साल के दौर में था जब मैंने यह निर्णय लिया कि मैं थोड़ा अधिक स्क्वैश की ओर जाऊँगी और उन टूर्नामेंट्स में थोड़ा और खेलूँगी। और हाँ, ये काफ़ी स्वाभाविक रूप से हुआ। 11 लव सिंह को मैच 3। शुरुआत में हाँ, ये निश्चित रूप से भारी था। मैं वास्तव में सबका डरती थी। और हाँ, मैं मुश्किल से अपने कमरे से बाहर आती थी। मैं प्रैक्टिस सत्रों, प्रशिक्षण और मैचों आदि के अलावा हमेशा वहीं रहती थी। लेकिन ज़ाहिर तौर पर जैसे-जैसे दिन बीतते गए और मैं सभी के साथ अधिक सहज हो गई, वे सभी सच में अद्भुत थे और उन्होंने हर तरह से मेरी मदद की। ये पहली बार था जब मैं अपने माता-पिता से दूर थी। मैंने कभी उनके बिना यात्रा नहीं की थी, तो ये मेरे लिए बहुत अलग था। लेकिन मेरा मतलब है कि यह एक अविश्वसनीय अनुभव था। लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में एक गाँव में रहना, उन शीर्ष एथलीटों के बीच होना, जिन्हें आप सिर्फ़ इंस्टाग्राम पर या उनके वीडियो में देखते हैं, तो उन लोगों से मिलना और उनके ही वातावरण में रहना मेरे लिए अद्भुत अनुभव था और ये कुछ ऐसा है जिसे मैं आज भी याद करती हूँ। मेरे लिए अध्ययन कभी सच में समाप्त नहीं होता, लेकिन मेरा मतलब है पिछले कुछ वर्षों में बेशक मैं इसके लिए अभ्यस्त हो गई हूँ और मैंने यह तरीका ढूँढ लिया है कि मैं अपने अध्ययन और स्क्वैश को प्रबंधित कर सकती हूँ। मेरे माता-पिता हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं और मेरा स्कूल भी। जैसे मैं अमेरिका में क्लासेस करती हूँ और ये वहाँ उनके लिए सुबह जल्दी होती है या मेरे लिए देर रात। मेरा मतलब है वे हमेशा सहायक होते हैं और अगर मुझे कुछ चाहिए होता है तो वे वहाँ होते हैं। बिल्कुल, जब कोई टूर्नामेंट होता है तो प्राथमिकता ये होती है कि मेरे प्रशिक्षण सत्र और मेरी मैच कब होते हैं। तो मैं आम तौर पर ये तय करती हूँ कि मुझे किस समय पढ़ाई करनी चाहिए मेरे सत्र के अनुसार। और आप जानते हैं मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रशिक्षण जल्द से जल्द छोड़ दूँ। बिल्कुल, बहुत जल्दी नहीं क्योंकि मुझे उठना पसंद नहीं है, लेकिन आप जानते हैं बस इस तरह से कि मेरे मैच और प्रशिक्षण से पहले पर्याप्त समय हो, क्योंकि मुझे अपनी असली मैच के पहले शायद 2 घंटे पढ़ाई बंद करनी होगी, नहीं तो मैं अपने मैच पर ध्यान देने के बजाय गणित के सवाल कर रही होंगी। लेकिन हाँ, मेरा मतलब है ये कुछ ऐसा है जिसका मैंने वर्षों से रूटीन बना रखा है और ये मेरे लिए सच में काम किया है। और हाँ, मुझे इससे चिपके रहना अच्छा लगता है जब भी मैं घर पर भी होती हूँ। मैं इसे इसलिए भी अपनाती हूँ ताकि टूर्नामेंट में जाने पर अभ्यस्त रहूँ। मैं कहती हूँ कि विश्व जूनियर्स में मेरा बुरा समय रहा है क्योंकि मैंने 2 बार कांस्य पदक चूका और इसे नहीं जीत पाई। आप जानते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस साल यह मेरे दिमाग में है। विश्व जूनियर मेडल पाना वास्तव में महान है और यह मेरा कई सालों से लक्ष्य रहा है। उम्मीद करती हूँ कि इस साल मैं गोल्ड प्राप्त कर सकूँ। और फिर इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कॉलेज। हाँ, क्या आपके पास कोई योजना है? आपने तय किया है कि क्या करेंगी? हाँ, मैंने फैसला किया है कि मैं इस शरद ऋतु में हार्वर्ड जाऊँगी। आपकी बहन हार्वर्ड गई थी। क्या यह निर्णय लेना आसान था? हाँ, मैं ऐसा कहूँगी। मेरा मतलब है उसके जाने से पहले भी मैं सच में चाहती थी कि वह जाए ताकि आप जानते हैं ऐसा लगे कि उसने जाकर देखा और फिर मैं जा सकूँ। हाँ, मेरा मतलब है ये मेरा सपना रहा है जब से मैं छोटी थी। लगभग 10 साल की उम्र से और मैं हमेशा वहाँ जाना चाहती थी। तो हाँ, मेरा मतलब है उसका वहाँ जाना बोनस है ताकि मैं उस जगह से परिचित हो सकूँ। मैंने कुछ बार दौरा किया है और इसके बारे में बहुत सुना है। अगर मुझे कोई सवाल हो तो मैं अपनी बहन को कॉल कर सकती हूँ और पूछ सकती हूँ, जिससे यह मेरे लिए आसान हो जाता है। हाँ, मैंने उसके ज़रिए बहुत अच्छी बातें सुनी हैं, तो ये सच में रोमांचक है। कॉलेज जाने के बारे में एक बात ये थी कि आप जानते हैं मैं पीएसए सर्किट में खेलना जारी रखूँगी। मेरा मतलब है ये कुछ ऐसा है जो रास्ते में है लेकिन मेरा लक्ष्य पीएसए सर्किट पे खेलना है
और उम्मीद है कि एक दिन दुनिया की नंबर 1 बनना। तो बस कॉलेज जाना शायद कुछ ऐसा है जो मेरी मदद करेगा और आप जानते हैं मुझे पढ़ाई करने के साथ-साथ पीएसए सर्किट पर खेलने को भी मिल सकेगा। मुझे लगता है कि मैंने ग्रेग के साथ लगभग 1.5 साल पहले काम करना शुरू किया। मेरा मतलब है ये अद्भुत रहा, वह विश्व के नंबर 1 रहे हैं, विश्व चैंपियन रहे हैं और उन्होंने कितनी-कितनी चीज़ें हासिल की हैं। और ऐसे व्यक्ति का मेरे साथ रहना, ये सचमुच कुछ ऐसा है जो बेहद अद्भुत और प्रेरणादायक है। यहाँ तक कि स्टीफान भी, वह टॉप 40 में थे और दोनों ही पीएसए सर्किट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ऊपर-नीचे और रास्ते में आने वाली हर चीज़। तो मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस कोचिंग सेटअप से ज़्यादा कुछ माँग सकती हूँ। और हाँ, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या आपको पहली बार ग्रेग से मुलाकात याद है? क्या तब आप नर्वस थे? मैं बहुत डरी हुई थी। वह अब भी कहानी सुनाते हैं क्योंकि जानते हैं कि मैं कितनी शर्मिंदा होती हूँ और तस्वीरें दिखाकर देख सकते हैं कि मैं कितनी शर्मीली थी। हाँ, मैं उनके पास कभी बात नहीं करती थी और सच में डर जाती थी, आप जानते हैं, कि वह क्या सोचने वाले होंगे। मेरा मतलब है उस समय वह इतने बड़े व्यक्ति थे और मेरा मतलब है उन्होंने संन्यास नहीं लिया था तो मैं समझ नहीं पाई। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं बस सम्मानित महसूस करता था उन्हें देखकर। आपके खेल में उनकी सबसे बड़ी सुधार लाने वाली चीज़ क्या है? आपको क्या लगता है? मैं कहूँगी मुख्यतः मेरी मानसिकता। मैं कहूँगी कि उनके साथ काम करने का अवसर मिलना और आप जानते हैं पीएसए इवेंट्स में उनके साथ रहना। क्योंकि आप जानते हैं अगर मेरे पास उनके जैसा कोई नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उतना अच्छा प्रदर्शन कर पाती जितना अब कर रही हूँ। और बस आप जानते हैं अपने कोने में देखना और उनका समर्थन पाना और आप जानते हैं मैं वास्तव में विश्वास नहीं करती थी कि आप जानते हैं मेरे पास शायद कुछ शीर्ष खिलाड़ियों के साथ 3 जीत हो जाएँगी, लेकिन आप जानते हैं उसे जीत में बदलना और वास्तव में टूर्नामेंट जीतना और उनके खिलाफ मैच जीतना इतने बार नहीं होता। मुझे लगता है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिलना और आप जानते हैं मुझे विश्वास दिलाना कि मेरे पास शीर्ष खिलाड़ियों को हराने का खेल है और मेरे पास बड़े इवेंट्स जीतने का मौका भी है। मुझे लगता है कि उनके साथ काम करने का मौका पाना और उनका विश्वास मिलना, ये कुछ ऐसा है जिसने मेरे खेल और मानसिकता को बदल दिया है जब मैं कोर्ट पर जाती हूँ। और ज़ाहिर है हमें ओलंपिक के बारे में बात करनी होगी। क्या याद है जब आपको पता चला स्क्वैश ओलंपिक में है, तब आप कहाँ थे? सभी खिलाड़ी जो वहाँ थे मुझे लगता है कि जोशना, दीपिका, मैं और लड़के भी हम सभी दिल्ली में एक साथ थे और हमें इसके बारे में पता चला। मुझे लगता है हमने एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखा। बड़ी चीज़ों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है और हम जैसे थे, ठीक है, वाह! जैसे इस समय से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। एशियन गेम्स में हमने कुछ पदक जीते और इसकी तैयारी में हम सभी बहुत खुश थे और मुझे लगता है कि अब भी मैं जब भी देखती हूँ मेरे बिस्तर के पास LA 28 का पोस्टर है, तो जब भी उसे देखती हूँ सोचती हूँ, ठीक है, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पास सच में ओलंपिक में खेलने का मौका है। और मुझे लगता है कि ये हर एथलीट का सपना होता है कि वहाँ जाएँ और उसमें हिस्सा ले सकें और मुझे लगता है कि हर कोई पदक जीतने और उसकी तैयारी करने पर ध्यान केंद्रित करेगा और प्रतियोगिता पागल कर देने वाली होगी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगले 2 साल हम सबके लिए बेहद रोमांचक होंगे और मैं इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। तो इस साल के लिए एशियाई खेलों पर आपका ध्यान कितना केंद्रित है, खासकर जब जीतने वाले को ओलंपिक्स में जाने का मौका मिलता है? मुझे लगता है मेरा मतलब है, चाहे वो ओलंपिक्स में हो या नहीं, एशियाई खेलों में पदक जीतने की छवि, आप जानते हैं वो तस्वीर, ये कि मैं वहाँ पदक पा सकती हूँ, मौजूद थी और मैं वास्तव में इसके लिए काम कर रही थी। लेकिन मेरा मतलब है अब बात सिल्वर या ब्रॉन्ज़ की नहीं है, बात गोल्ड की है। तो मेरा मतलब है मेरे दृष्टिकोण में पूरी तरह बदलाव आया है और मुझे पता है कि ये कठिन होगा। मेरा मतलब है शिवा हैं, सतोमी हैं, वहाँ अन्य कई खिलाड़ी भी हैं और प्रतियोगिता सच में बहुत कठिन होने वाली है। लेकिन मेरा मतलब है मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ और इसका इंतज़ार कर रही हूँ। मेरा मतलब है मेरे पास सच में खोने को कुछ नहीं है, बस ओलंपिक्स में एक जगह के अलावा। लेकिन मेरा मतलब है ये सच में बहुत रोमांचक है और मेरा मतलब है अगर मैं एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने में कामयाब होती हूँ, तो ये मेरे लिए अद्भुत होगा और मैं अगले 2 साल इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचने वाली और मैं सिर्फ प्रशिक्षण और ओलंपिक्स की तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ, बजाय अपनी रैंकिंग बनाने के। मेरा मतलब है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मुख्यतः प्रशिक्षण और खेल को उच्चतम स्तर तक ले जाने पर केंद्रित है। आपके जाने से पहले ये लाख टके का सवाल, क्या आप ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना चाहेंगे या स्क्वैश वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीतना? मुझे लगता है ओलंपिक गोल्ड को ही सबसे ऊपर रखना होगा। मेरा मतलब इसके जैसा कुछ नहीं है।